students. Today we are going to study section 3 of unit 7. Roberts are a boastful lot. रॉबर्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डींगे हाँकते हैं, है ना, या बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं. ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है इसमें हम रॉबर्ट के बारे में पढ़ेंगे. रॉबर्ट्स आर मशीन दैट कैन परफॉर्म द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. रॉबर्ट्स जो है वो क्या होते हैं, मशीन होते हैं. ठीक है, जो ह्यूमन बींग की तरह ही कार्य को परफॉर्म करते हैं, उन्हीं की तरह कार्य करते हैं, है ना. ये जो स्टोरी है वो दिलीप सॉल्वी के द्वारा लिखी गई है ना, जिसमें उन्होंने बताया कि रॉबर्ट्स क्या है, बॉस्टफुल लॉट है, घमंडी है. ठीक है, एंड हम इसमें एक रॉबर्ट से मिलेंगे जो कि मतलब उसके बस का काम नहीं होता है, वो भी वो करने को तैयार रहता है. ठीक है, उसको भी वो करना चाहता है ना. ऐसे रॉबर्ट से हम इसमें मिलेंगे. Oh, another unfamiliar word. Devu sighed and reached for the box that lay beside him. He pressed the on button and a bluish screen glowed at the upper left hand side of the box. Below was the keyboard. यहाँ पर देबू नाम का एक लड़का रहता है. ठीक है, वो बोलता है कि अरे फिर से एक और अनफैमिलियर वर्ड आ गया, मतलब एक अपरिचित शब्द आ गया. ठीक है, जिसके बारे में उसने नहीं सुना होगा, है ना. तो वो क्या करता है, इसको सर्च करने के लिए वो कंप्यूटर, उसके साइड में एक बॉक्स होता है, मतलब वो कंप्यूटर होता है ना, उस और वो आगे बढ़ता है. ठीक है, एंड वहाँ पर वो देखता है कि मतलब जैसे वो उसको ऑन बटन को प्रेस करता है तो एक ब्लूइश स्क्रीन उसके अपर लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देती है उस बॉक्स के. ठीक है, और उसी के नीचे क्या होता है, कीबोर्ड होता है ना. तो देबू जो है वहाँ पर मतलब कि उसके डिक्ट्रोना जो है उस पर कुछ स्पेलिंग या कुछ वर्ड को सर्च करता है जो अनफैमिलियर है. ठीक है, तो वो वर्ड कौन सा होता है, हॉर्स. ठीक है, वो बड़बड़ाता है कि हॉर्स मीन्स क्या होता है ना, उसको समझ में नहीं आता है. ठीक है, फिर वो उसकी एक्सप्लेनेशन देखता है डिक्ट्रोना स्क्रीन पर, तो उसमें क्या होता है, उसमें लिखा रहता है नाउन, है ना. हॉर्स क्या है, नाउन होता है ना. एंड एन एक्सटिंक्ट एनिमल यूज्ड इन द 20th century फॉर पुलिंग व्हील्ड व्हीकल्स एंड फॉर राइडिंग, है ना. तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन रहता है कि जो हॉर्स है वो क्या है, एक एक्सटिंक्ट एनिमल है, मतलब विलुप्त तो एनिमल है, एंड 20th century का एनिमल है जिसका यूज़ किया जाता था कब, मतलब जो व्हील्ड व्हीकल्स होते हैं, पहिए वाले जो वाहन होते थे, उनको पुलिंग करने के लिए एंड राइडिंग के लिए. ठीक है, अब थोड़ी देर बाद वो वर्ड्स जो है वो फेडेड हो जाते हैं और स्क्रीन पर उसकी पिक्चर आ जाती है, किसकी, हॉर्स की, है ना. तो वो बोलता है, जो देबू होता है वो बोलता है 20th century एनिमल, उसको बहुत बोरिंग लगता है. ठीक है, एंड फिर उसको लगता है 20th century पेन, 20th century का पेन है, 20th century का एनिमल है, मुझे ये हिस्ट्री प्रोजेक्ट बनाना है, ये तो बहुत ज़्यादा न्यूसेंस है, ऐसा उसको लगता है, वो बड़बड़ाता अपने आप में. ठीक है, अब उसको पेन की ज़रूरत थी लिखने के लिए, है ना. तो पेन थोड़ी देर पहले उसके पास ही था, अब उसको दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो बोलता है मेरा पेन कहाँ है. देबू जो है वो मीका मीका करके आवाज़ लगाता है. मीका कौन होता है, मीका जो है वो रॉबर्ट होता है. ठीक है, और उससे पूछता है वेयर्स माय पेन, है ना. तो जैसे ही वो आवाज़ लगाता है, मीका करके मतलब रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्स देता है ना. मीका जो होता है वो फैमिली का न्यू रॉबोट सर्वेंट होता है ना. मीका रूम में चुपचाप से एंटर करता है, तो लैंप लाइट में उसकी आंखें कैसी दिखाई देती है, ब्लू कलर की चमकती हुई दिखाई देती है, और उसकी बॉडी कैसी होती है, मेटल की होती है ना, जो भी शाइन करती है. ठीक है, यस देबू बाबा, तो वो बोलता है उससे, देबू से कि यस देबू बाबा, तो बोलता है कि मेरा पेन कहाँ है. ठीक है, तो रॉबर्ट उसको आंसर देता है कि आपके लेफ्ट हैंड में, है ना, और वाकई में उसका पेन उसके लेफ्ट हैंड में होता है. फिर देबू बोलता है कि वाकई में लेफ्ट हैंड में था मेरा पेन और मुझे दिखाई नहीं दिया. अच्छा हुआ ये क्लास नहीं है, अगर क्लास में मैं बच्चों के सामने अगर ऐसी हरकत करता, मेरे हाथ में पेन होता और मैं बोलता, तो मैं हंसी का पात्र बन जाता, लाफिंग स्टॉक बन जाता. ठीक है, फिर उसने सोचा कि अरे ये तो ना तो मेरा फ्रेंड है, कौन, देबू, मीका, और ना ही कोई ह्यूमन बीइंग है, तो मैं क्यों शर्मिंदा हो रहा हूँ. ठीक है, तो वो ऐसे करके उसको छोड़ देता है. ठीक है, फिर वो पूछता है क्यों ना इससे पूछूं मैं, मीका से वो पूछता है कि मीका हॉर्स क्या होता है, हॉर्स का मीन क्या होता है ना. तो मीका भी वही एक्सप्लेन करता है कि हॉर्स जो है वो क्या है, नाउन है ना. 20th century में पुलिंग कार्ट एंड राइटिंग के लिए ये यूज किया जाता था, है ना. फिर वो मीका जो है वो देबू से पूछता है कि क्या तुम्हें और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसे करके वो पूछता है. सो यू आर प्रोग्राम टू प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, देबू आस्क्ड विथ सरप्राइज. He had thought domestic robots knew only very basic facts and were meant only to follow the routine orders in homes and to do domestic chores.
तो वो देबू जो है उससे पूछता है सरप्राइजिंगली कि तुम्हें इसलिए प्रोग्राम किया गया है कि तुम सारे प्रकार की इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर सको। मुझे तो लगा था कि रॉबर्ट जो होते हैं, डोमेस्टिक रॉबर्ट मतलब जो घरेलू रॉबर्ट होते हैं, वो कुछ बेसिक फैक्ट्स ही जानते हैं, ठीक है, एंड वो मतलब घर के जो रूटीन काम है, ठीक है, घरेलू काम जो है घर में वो ही करना जानते हैं, है ना, लेकिन तुमको तो बहुत कुछ पता है, ऐसा करके वो उससे बोलता है, ठीक है। कैन यू, फिर उससे बोलता है कैन यू आंसर ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, क्या तुम हर प्रकार के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, है ना। तो वो उससे फिर एक क्वेश्चन पूछता है, हाउ मच इज 100 डिवाइडेड बाय 3, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है। तो वो बोलता है कि मतलब मुझे बहुत सारे आंसर्स आते हैं, ठीक है, एंड मुझे प्रोग्राम किया गया है कई प्रकार के आंसर देने के लिए, ऐसा वो बोलता है ना। तो जब वो बताता है कि 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, लगभग 33.33, ठीक है, ऐसा वो बोलता है और वो रुक जाता है ना। फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुमको और कोई आंसर पूछना है, और कुछ पूछना चाहते हो, है ना, कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसा वो बोलता है। देबू ग्लैंस्ड एट द रॉबर्ट्स एक्सप्रेशनलेस फेस, फिर देबू उसकी तरफ मतलब बहुत ध्यान से देखता है, उसके चेहरे पे कोई अभिव्यक्ति या कोई मतलब कि कोई भाव वगैरह नहीं होते, ठीक है, रॉबर्ट कोई फीलिंग नहीं होती रॉबर्ट में, है ना। तो ऐसे ही वो उसकी तरफ देखता है ना, और उसको लगता है कि अरे ये तो मतलब डींगे हाँक रहा है, कौन, मिका, ठीक है, ये बहुत ज्यादा घमंडी है और बहुत ज्यादा डींगे हाँक रहा है, तो उसको उससे चिढ़ होने लगती है, किसको, देबू को, रॉबर्ट से, ठीक है। फिर वो सोचता है कि अरे ये तो रॉबर्ट है, मैं इससे क्यों चिढ़ूं, ऐसे करके वो सोचने भी लगता है ना। तो देबू जब उससे मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, फटाफट उसके आंसर देता है, तो उसकी जो इरिटेशन है वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है। फिर से जब उसको याद आता है कि अरे ये तो रॉबर्ट है, तो उसकी इरिटेशन वापस से कम हो जाती है ना। फिर वो उसको बोलता है कि ओ ब्रिलियंट मिका, व्हाट अ ब्रेन, व्हाट नॉलेज, फिर उसको वो इनकरेज करने के लिए बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो, है ना, तुमको तो बहुत ज़्यादा, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना, ऐसे करके उसको बोलता है ना, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, किसके, देबू के। वो क्या बोलता है देबू मिका से, मिका क्या तुम मेरी हेल्प करोगे प्लीज़, ठीक है। तो जो मिका है वो बोलता है कि सर्टेनली, बिल्कुल मैं हेल्प करूँगा, है ना। तो वो बोलता है वेल सेड देबू, हिज आईज शाइनिंग विद एक्साइटमेंट, जैसे ही वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है, उसकी आंखें उत्साह से भर जाती है, किसकी, देबू की, है ना। वो देबू जो है मिका को क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू गो आउट एंड प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मैं बाहर जाना चाहता हूँ और मेरे दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये असाइनमेंट फिनिश करना है आज की डेट में, आज, ठीक है। ये जो 20th सेंचुरी पेन है ना, जो कलम मतलब कि जो हॉर्स वर्ड है, ये ओल्ड फैशन बुक में मुझे लिखना है ना, तो क्या तुम ये काम जो है ना, तुम कर सकते हो, ऐसा वो बोलता है। तो वो देबू जो मिका है वो क्या बोलता है, यस देबू बाबा, मैं कर दूंगा, है ना। तो देबू जो है वो तो खेलने के लिए चला जाता है अपने फ्रेंड के साथ, है ना, और वो बोल के गया था कि मैं आऊँगा तब तक के तुम ये कंप्लीट कर देना। तो जैसे ही वो आता है, उसको तो वो पूरा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है कि इसने पूरा काम कर दिया होगा मेरा, क्योंकि ये सब कुछ कर सकता है, कौन, मिका। तो फिर क्या हुआ, जब वो अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए बाहर चला गया और मिका ने अपना काम किया, द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वॉज लिविंग फॉर स्कूल, देबू फ्लिप्ड ओपन हिज नोटबुक टू चेक ऑन द होमवर्क दैट मिका हैड डन फॉर हिम। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या, वो निश्चिंत होकर आकर सो गया कि मिका ने मेरा काम कर दिया होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो स्कूल जा रहा था, तब उसने अपना नोटबुक खोल के देखा कि वाकई में उसने क्या किया, देखूं तो एक बार, है ना। तो वो देख के दंग रह गया, मतलब डर गया, किस चीज को देखकर, उसने क्या किया था, मिका ने नोटबुक में पूरा मतलब कि छोटा नर्सरी का बच्चा जिसको लिखना नहीं आता बिल्कुल भी, जो स्कूल नहीं जाता, वो बच्चा कैसे पेन चला देता है जगह जगह, ऐसे उसने पूरा पेन चला दिया था और पूरे नोटबुक को गंदा कर दिया था, किसने, मिका ने, ठीक है। तो उसका दिमाग है ना, मतलब उसका दिमाग ये नहीं हो रहा था कि मैं टीचर का, बच्चों का कैसे सामना करूंगा क्लास में जाके, मेरा तो वर्क कंप्लीट नहीं है ना। वो रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू आने लगे, ठीक है। जस्ट देन देबूज फादर कैम इनटू द रूम, तभी क्या हुआ, देबू के फादर रूम में आए, है ना, और उसको मतलब रोता हुआ देखकर पूछा कि क्या हुआ, मंडे मॉर्निंग तो ऐसी खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आज तुमको स्कूल जाना है, ऐसे करके उसको समझाया। देबू जो है वो रो रहा था, फिर उसने सब कुछ बताया अपने फादर को कि क्या क्या हुआ, मैं क्लास में कैसे मतलब कि सामना कर पाऊंगा मेरे टीचर्स का, बच्चों का, ठीक है, ऐसा नोटबुक लेकर जाऊंगा। तो हिज फादर सेड फर्मली, वेल आई थिंक यू हैव लर्नड अ लिटिल लेसन अबाउट लेजीनेस एंड शर्किंग योर वर्क। फिर उसके फादर ने उससे कहा, देबू से, कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक सबक मिला होगा आज इससे, कि जो लेजीनेस होती है, आलसीपन जो होता है या काम को छोड़ना, ठीक है, इसका क्या नतीजा निकलता है, इससे तुमको जरूर से आज कुछ सबक मिला होगा, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। फिर
उसके पापा उसको समझाते हैं कि रॉबोट जो होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। और ये जो रॉबोट बनाया गया है मीका, ये डोमेस्टिक कॉज के लिए बनाया गया, मतलब कि घरेलू काम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, वो सिर्फ घरेलू काम ही कर सकता है, लेकिन वो अडल्ट एंड चिल्ड्रन से इंटरेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, एंड जितनी कैपेसिटी उसमें नहीं है उसके लिए भी वो बिल्कुल तैयार रहता है अपनी कैपेबिलिटी साबित करने के लिए, मतलब जितनी कैपेबिलिटी नहीं है उसके बियॉन्ड भी या उसके परे भी वो काम करना चाहता है। ठीक है, ऐसे करके बताता है। लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन जो रॉबोट होते हैं उनमें लिखने की कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, ऐसा करके वो अपने बेटे को समझाते हैं, है ना। और मुझे सरप्राइज हो रहा है कि आश्चर्य हो रहा है कि तुमको ये चीज़ नहीं पता है ना। फिर वो क्या करता है, जो देवू के जो फादर होते हैं वो रॉबर्ट को बुलाते हैं। ठीक है, और रॉबर्ट से बोलते हैं कि मतलब समझाते हैं उसको, देवू को समझाते हैं कि रॉबर्ट जो होते हैं वो घमंडी होते हैं, बोस्टफुल होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। और उसको बुलाकर बोलते हैं कि मीका, कैन यू ड्रॉ मी अ पिक्चर, क्या तुम मतलब कि एक पिक्चर बना सकते हो। ठीक है, तो वो जो बोलता है कि क्या तुम मतलब मुझे पिक्चर बना सकते हो, ऐसा बोलता है। तो जो मीका है बोलता है सर्टेनली सर, बिल्कुल बना सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके बोलता है, और उसकी मतलब कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलता है ऐसा, है ना। तो ये बात सुनकर देवू और उसके पापा दोनों के दोनों हंसते हुए रूम से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि रॉबर्ट जो है जो भी आप बोलोगे उनको करने को वो हाँ ही करेंगे, ना नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेसन खत्म हुआ। अपने काम से कभी भी आलसी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।